जय जिनेन्द्र शाह। सब्जेक्ट है संवर और निर्जरा। आज दिन तक हम जो जान रहे थे वही उचित है, उपयुक्त है, या और उसमें कुछ एडिशन करने की जरूरत है, करेक्शन करने की जरूरत है। वीडियो देखकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर देवें। लास्ट वीडियो में एक प्रश्न था कि आप कर्म करते हुए अकर्म दशा में कैसे जीवन जी सकते हैं। तो इसका उत्तर मैं आपको कुछ उदाहरण सहित देना चाहता हूं। भगवान ऋषभ देव जी के सबसे बड़े पुत्र भरत जी, सब जानते हैं, 100 पुत्र थे उनके। 98 पुत्रों को उन्होंने दीक्षा दे दी। बाहुबली जी और भरत जी को दीक्षा नहीं दी। बाहुबली जी को तो दीक्षा देने वाले थे, मगर उनके मन में यह था कि मेरे से पहले छोटे भाइयों को दीक्षा दे दी है तो मैं अब उनके वंदन या उनको वंदना कैसे करूं। इस तरीके से वो दीक्षा नहीं ले पाए और दीक्षा लिए बिना ही वो अपनी साधना करने लगे। उनकी बात बाद में करते हैं, पहले भरत जी की बात करते हैं। भरत जी ने एक दिन भगवान से अर्ज की, भगवान आपने सबको दीक्षा दे दी है, सब मोक्ष में जाएंगे, मेरा क्या होगा। मुझे बोला कि तू राजपाट संभाल, तो मेरा क्या होगा। कि भरत चिंता मत करो, आप अपना राजपाट संभालते हुए भी, घर संसार में रहते हुए भी, युद्ध करते हुए भी, चक्रवर्ती राजा बने रहते हुए भी इसी भव में आप मोक्ष में जाएंगे। ये कैसे संभव है। कर संसार में रहते हुए ये कैसे संभव है। तो प्रभु ने फरमाया कि संभव है। मैं आपको आत्मज्ञान और इस सृष्टि का कर्ता कौन है वो ज्ञान दे रहा हूं। उस ज्ञान से आप कर्म करते हुए भी अपने जीवन में अकर्म दशा में, सारा कर्म करते हुए भी सांसारिक अकर्म दशा में रह पाएंगे, जी पाएंगे, अकर्ता दशा में रह पाएंगे, अक्रिय दशा में रह पाएंगे, अक्रिया में रह पाएंगे। भगवान ने भरत जी को ये सारी, मतलब जिसको 2 मार्ग है, एक तो क्रमिक मार्ग और एक अक्रम मार्ग, उसको दूसरा नाम है क्रमागत मार्ग और अक्रमागत मार्ग। वेदांत में भी मिलता है पिपलिका मार्ग, मतलब कीड़ी की तरह, चींटी की तरह आगे बढ़ना, स्टेप बाय स्टेप, क्रमिक मार्ग पिपलिका। और अक्रमागत यानी कि लिफ्ट वाला मार्ग, बाईपास मार्ग जिसको कहते हैं अक्रम मार्ग। तो भरत जी को अक्रम मार्ग उन्होंने दिया भगवान ने, अक्रमिक मार्ग बताया
और उसका ज्ञान उनको दे दिया कि इस तरीके से ये मैंने आपकी आत्मा को जागृत कर दिया है, और सृष्टि का कर्ता कौन है वो भी समझा दिया। अब आप कर्म करते हुए भी अकर्म दशा में जीवन जी सकते हैं और इसी भव से मुक्त होंगे, गृहस्थ वेश में ही मुक्त होंगे, इतना बता दिया था। ये जब भगवान की और भरत जी की बात हो रही थी समवसरण के अंदर, तो भरत जी की एक दरबारी ने ये सुना और उनके मन में आश्चर्य हुआ कि ये तो हो ही नहीं सकता। उस समय उन्होंने उधर कुछ नहीं पूछा। फिर दूसरे दिन दरबार में आकर भरत जी से प्रश्न किया कि राजन, जो कल भगवान ने फरमाया था वह दीक्षा के बिना आप मोक्ष में कैसे पधार सकते? अक्रिय दशा में, अकर्ता दशा में, कर्म करते हुए अकर्म दशा में आप कैसे जीवन जी सकते हैं? ये मेरे बात समझ में नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो आप ये मुझे समझाने की कृपा कराएं। तो भरत जी ने भी उदाहरण सहित ही उनको समझा दिया। ऐसा एक काम करो, कल सुबह आओ यहाँ पर और मैं इसका उत्तर आपको कल देता हूँ। भरत जी ने उस दिन पूरी सारी व्यवस्था कर ली। दूसरे दिन दरबारी आए, एक कटोरा लिया, उसके अंदर छलोछल तेल भर दिया और उस दरबारी के हाथ में दे दिया कि ये कटोरा पकड़िए आप, राजा की, बस राजा ने जो आज्ञा की कि कटोरा पकड़िए और आप इस नगर के एक चक्कर लगाकर वापस दरबार में आइए। और 4 पहरेदार उनके साथ भेज दिए, नंगी तलवार यानी कि खुली तलवार लेकर, और उनको ऑर्डर दे दिया कि इस कटोरे में से छलाछल भरा हुआ है, सेज भी हिले तो बूंद नीचे गिर सकती है, वो कटोरा गिर सकता है या उसमें से तेल निकल सकता है, कुछ भी हो सकता है। चारों सिपाहियों को बोल दिया था कि ये दरबारी पूरा चक्कर लेके यहाँ पर आएंगे, तब तक इसमें से एक बूंद भी यदि जमीन पर नीचे गिर जाए तो उसी समय इनकी गर्दन उड़ा देना, काट देना। ये सुनकर दरबारी तो कांप गए कि छलाछल कटोरा भरा हुआ है तेल से, और ये तो बोल रहे हैं कि एक बूंद भी नीचे गिरे तो गर्दन काट देना, ये कैसे हो सकता है? मन में सोच रहे थे कि राजन ये कैसे? तो राजन ने कहा बस मैंने जो कहा वो करो, राजा की आज्ञा, कोई रास्ता भी नहीं, और न करे तो भी दिक्कत, और करे तो एक बूंद भी नीचे गिरी और गर्दन गई। पूरे शहर में घूमकर वापिस आए वो, और राजन को वो कटोरा भरत जी को हाथ में दिया कि राजन ये, फिर रखा, बैठे, फिर बात की कि दरबारी जी आपने फलाने चौक पर क्या देखा? कि मैंने तो कुछ नहीं देखा। कि वहां पर नृत्य क्या डांस कर रही थी वो नहीं देखा आपने? कि नहीं, नृत्य को, नाचने वालियों को तो देखा नहीं देखा। उसके अगले चौक पर और कुछ गा रहे थे, बजा रहे थे। वो कितने जने थे, क्या गा रहे थे? कि मैंने तो वो भी नहीं देखा। क्या बजा रहे थे वो भी नहीं देखा। अगले चौक पर और कोई औरतें बैठी थी,
कुछ और बजा रही थी, कुछ गा रही थी, वो क्या देखा? वो भी नहीं देखा। अगले चौराहे पर ये हो रहा था, वह हो रहा था, तो उसमें आपका ध्यान, मुझे तो राजन कुछ भी पता नहीं है, मैंने पूरे शहर में मैं घूम के आया हूं, मैंने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं सुना, कोई कुछ भी महसूस नहीं किया। तो आपने किया क्या? अरे मेरी तो दृष्टि, ध्यान, सब कुछ, मन, चित्त, अहंकार, बुद्धि, सब कुछ इस कटोरे के ऊपर ही रही कि एक बूंद गिरी और मेरी गर्दन गई। इसलिए मेरे को तो कुछ भी पता नहीं है। फिर भरत जी ने बोला, आपको उत्तर मिल गया कल जो आपने प्रश्न पूछा था? हाथ जोड़कर बोला कि राजन उत्तर मिल गया कि वह स्थिति मेरी है, कर्म मैं सारे कर रहा हूं, लेकिन अकर्म दशा में रहकर कर रहा हूं। हर समय मेरे गर्दन पर तलवार है, मौत की तलवार है। एक सेकंड चूका मैं, एक पल भी चूका, एक समय भी चूका, तो मेरा मोक्ष नहीं होगा। इतनी जबरदस्त जागृति भगवान ने जब आत्मज्ञान दिया और कर्ता संबंधी ज्ञान दिया तो उनको दे दी थी, और इतनी जबरदस्त जागृति से वो अपना जीवन जी रहे थे। हर कार्य करते हुए अकर्म दशा में थे, लोगों को दंड भी दे रहे थे, न्याय भी कर रहे थे, राज्य भी चला रहे थे, युद्ध भी कर रहे थे, 1300 रानियां उनकी थी। कर्म करते हुए अकर्म दशा में उन्होंने जीवन पूरा गुजारा, चक्रवर्ती सम्राट होकर, और उसी भव में, शीश महल में, राजा के वेश में मोक्ष पधार गए। केवल ज्ञान हो गया उनको, निर्वाण भी हो गया और मोक्ष पधार गए। गृहस्थ वेश में। इसीलिए सिद्धों के 15 प्रकार बताए हुए, उसमें एक प्रकार गृहलिंग सिद्ध भी है, यानी कि गृहस्थ वेश में भी सिद्ध हो सकते हैं। दीक्षा ही लेने की जरूरत नहीं है, भाव दीक्षा आ जाए वो भी बहुत बहुत हो गया। उसी तरह भरत जी तो इस तरह से मोक्ष गए गृहस्थ वेश में, और बिना दीक्षा लिए ही गृहस्थ वेश में ही बाहुबली जी, उनके छोटे भाई, जो अलग बैठकर साधना कर रहे थे, इतनी साधना तीव्र थी कि बस केवल ज्ञान उत्पन्न होने ही वाला है, मगर मन में ये अहम भाव था, अहंकार था कि मैं मेरे छोटे भाइयों को वंदना कैसे करूं, बस उतनी सी रुकावट थी। इतने में ब्राह्मी और सुंदरी आई, उपदेश दिया कि वीरा गज थकी नीचे उतरो। तो ध्यान दिया कि ये तो मेरी बहनों की आवाज है, मैं गज हाथी पर कहां बैठा हूं, तो बहनें मुझे कह रही कि गज से नीचे उतरो। फिर ध्यान दिया कि हाँ, मैं अहंकार रूपी, अहम रूपी गज पर सवार हूं कि मैं मेरे छोटे भाइयों को वंदना कैसे करूं, जो मेरे से पहले दीक्षित हुए हैं, कि नहीं मैं वंदना करूंगा। ये भाव आया, बहनों की प्रेरणा से ये भाव आया कि मैं वंदना करूंगा। मैं छोटा हूं, दीक्षित वो पहले हुए, वो मेरे से बड़े हैं, मैं उम्र में बड़ा हूं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं वंदना करूंगा। ये भाव आते ही तुरंत उन्हें केवल ज्ञान हो गया। यानी कि दीक्षा लेनी जरूरी है मोक्ष में जाने के लिए, मगर गृहलिंग सिद्ध की वजह से घर में ही गृहस्थ वेश से भी मुक्ति हो सकती है, मोक्ष हो सकता है।
वो दो ही उदाहरण भरत जी और बाहुबली का आपके सामने है। उन्होंने दीक्षा नहीं ली और मोक्ष में पधारे। वैसा ही एक उदाहरण जनक राजा का। जनक विदेही उनको कहते थे। वह भी कर्म करते हुए अकर्म दशा में अपने जीवन में जी रहे थे। कर्म करते हुए अकर्म दशा में जी रहे थे, इसलिए उन्हें वैदेही भी कहते थे। माता सीता जी का दूसरा नाम वैदेही भी था। वैदेही की बेटी वैदेही, मतलब जनक विदेही की बेटी वैदेही, यानी कि देह अलग और शरीर आत्मा अलग का जबरदस्त जनक राजा को अनुभव था। जागृति रहती थी उन्हें। वो हर पल हर घड़ी विधेय अवस्था में, देह रहित अवस्था में रह सकते थे। वो का वो ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया। अर्जुन ने सामने सारे खुद के गुरु, खुद के भाई बंधु, दादा दादी, सारे सगे संबंधी कि मैं इनसे कैसे युद्ध करूं। जब कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया, 18 अध्याय गीता के जो रचे, उसी के आधार पर रचे हुए हैं। उस ज्ञान देने के बाद अर्जुन को पूछा कि आपका भ्रम मिटा। अर्जुन, अपने आप को पहचानो, आप अर्जुन नहीं हो, आप आत्मा हो, आपका शरीर अलग है। फिर भगवान के चरणों में गिरकर अर्जुन ने बोला, मेरा भ्रम मिट गया है, शरीर अलग और आत्मा अलग का मुझे ज्ञान हो गया है। कि जैसे आप शरीर से अलग हो, आत्मा अलग हो, वैसे ही वो सामने वाले सारे आपके भाई बंधु, दादा दादी, गुरु जो भी है, उनका शरीर अलग है, आत्मा अलग है। ये शरीर शरीर से लड़ेगा, आत्मा आत्मा से नहीं लड़ सकती। आत्मा आत्मा का कुछ भी कोई नहीं बिगाड़ सकता। ये समझ में आने के बाद वह भी कर्म करते हुए अकर्म दशा में रहकर पूरा उन्होंने युद्ध किया। करोड़ों करोड़ों लोगों को उस कुरुक्षेत्र में जाने गई, मृत्यु हो गई अर्जुन के हाथों से। लेकिन कर्म करते हुए भी अकर्म दशा में वह रहे। उसका प्रायश्चित किया उन्होंने, पछतावा किया, पश्चाताप किया, प्रतिक्रमण किया, प्रत्याख्यान किया और भगवान नेमिनाथ के पास दीक्षित होकर पांचों पांच भाइयों ने उसी भव में, अगला नहीं, उसी भव में केवल ज्ञान प्राप्त कर कर मोक्ष पधार गए। ये संभव है, यस ये संभव है। अगला प्रवचन अगले वीडियो में लेते हैं। वीडियो कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया जरूर देवे। लाखों करोड़ों व्यक्तियों में शेयर करें, अनुमोदना का पुण्य कमाए। जय जिनेंद्र शाह।